हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ था और बहुत पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट डिस्प्ले हो गया था, बट रूल बुक नहीं आया था और आज 20 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप होने वाले थे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा बताया जाएगा कि आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, और साथ ही में मैं कैटेगरी वाइज आपको डिटेल में पोस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है, कितनी वैकेंट पोस्ट है, और कौन कौन बच्चों को सीसीएच के लिए फॉर्म भरना चाहिए और किन किन बच्चों को बिना सीसीएच के लिए यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये एमपीएनएचएम का, जहाँ से आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसका ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको एनएचएम का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे पहले ऑप्शन नहीं था, 136 कॉलम नंबर पे रिक्रूटमेंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना रूल बुक जारी कर दिया है और यहाँ से आप इसका फॉर्म का डेट देख सकते हो, 20 तारीख से लेके तो 16 या 10 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हमारे रूल बुक की ओर। रूल बुक को डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स और अच्छे से जानेंगे कि रूल बुक में क्या क्या जानकारी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और फॉर्म कर भरते समय ऐसी कौन सी गलती नहीं है और ऐसी कौन सी गलतियाँ आपको दोहराना नहीं है जिससे आपको बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी रिग्रेट हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पे एक रूल बुक दिख रहा है। सबसे पहले जो रूल बुक देखने को मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए मिलेगा। मतलब उन बच्चों के लिए है ये पहला वाला कॉलम जिन बच्चों के पास सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे नियम पुस्तिका की। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि 2016 से पहले एडमिशन ले चुके थे और पीबीएससी में 2018 के पहले ही ये एडमिशन ले लिए थे। ठीक है, उनके लिए रहने वाला है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने पहले सीसीएच के लिए सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, तो आई थिंक वो वैलिड आपका नहीं होने वाला है क्योंकि आपने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही नहीं बनवाया है। ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है और ये आपका कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए, मैं आपको हर एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यदि आप 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए सीसीएच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग ये होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग होगा तो वेल एंड गुड, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है, बट उसका कोई भी एडिशनल प्लस पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही में आपको क्या होना चाहिए, और सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ द इंडियन मेडिसिन का आपके पास होना चाहिए। जो बीएमएचएस वाले हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आपके पास क्या होना चाहिए कि इसका क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बेल, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपकी उम्र आपको देखने को मिलेगी 21 साल से 40 साल तक की उम्र आपके सामने देखने को मिलेगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आपको मैंने बता दिया 20 से लेकर तो 16 तारीख तक यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करवाना है बिना किसी टाइम डिले के और बिना किसी कन्फ्यूज़न के, तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकता है। घर बैठे उसका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, और फॉर्म आप सभी लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुल होगा क्योंकि आपको नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका सीसीएच का था और बिना उसके भर दिया गया, तो ऐसा आपको कोरिलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी। ठीक है, तो प्लस पॉइंट ये है कि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवाइए, एक्यूरेट फॉर्म फिलअप करवाइए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका कि अभ्यर्थियों के लिए आपको सीसीएच के लिए करना है। ठीक है, अब इनमें कुछ नियम पुस्तिका है कि जो कि आपको हर समय से देखे रखना है। प्रोग्राम स्टडी होगा, 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 480 पोस्ट आपका है कि किन किन चीज़ों के लिए देखने को मिलेगा। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी का बात करूँ तो इस बार क्या किया है एमपीएनएचएम ने कि
मुक्त रखा है, ठीक है। मेल और फीमेल को रखा गया है, जिसमें मेल में क्या है कि ये ओपन रहता है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो सकता है कि फीमेल भी काउंट कर सकती है, ठीक है। तो 87 मेल के लिए है, देन 43 किसके लिए, फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 32 मेल के लिए है, और महिलाओं के लिए 16 रखी गई है। एसटी कैंडिडेट का बात करूं तो 64 मेल कैंडिडेट हैं, और महिलाओं के लिए 32 रखा गया है। भाई एससी कैटेगरी का बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 52 सीट्स हैं, और 25 सीट्स फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट 86 मेल और 43 फीमेल, और इस प्रकार से करके आपका यहाँ पे 483 सीट्स यहाँ पे काउंट हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले वाली बात है, आप सभी लोगों को एक चीज़ ध्यान में देने वाली बात है ये है कि 33% सीट्स फीमेल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। इग्नो की तरफ से लिया जाएगा, इग्नो आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये वाला सर्टिफिकेट के लिए आपका ये कोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। निर्धारिता क्या होगी कि डिस्टेंस लर्निंग से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग मान्य नहीं होगा, ठीक है। यदि आपने पहले डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से सीएससी बीएससी या करके रखा तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे द्वारा बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों को यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो आगे भी उसी तरीके की जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे किसकी ओर, कि जो बच्चे बोल रहे थे कि हमारे पास सीसीए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सीसीए सर्टिफिकेट किनके पास होना चाहिए, तो मैं उनको बता देता हूं कि थोड़ा सा वेट रखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम स्टडी के लिए यहाँ पे सेंटर रखा गया है, भोपाल में रखा गया है, ठीक है। जेपी अस्पताल भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, सिवनी है, ग्वालियर, जबलपुर महाविद्यालय उज्जैन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि वो बच्चे हैं जिनके पास सीसीए सर्टिफिकेट है तो उनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब उनकी बात कर लेते हैं, उनमें क्या है देखें। सबसे पहले उनका बात करेंगे हम कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहने वाली है, यही चीज़ें आपको समझना है। बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, पीबीबीएससी नर्सिंग होना चाहिए, बट बीएससी नर्सिंग उन बच्चों के पास होना चाहिए जो कि 2016 के बाद एडमिशन लिए हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए कि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हों का 2016 से पहले एडमिशन है और आपने इग्नो से सीसीए सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा स्टूडेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा। तो फॉर्म भरवाते समय इस प्रकार की गलती मत करना, इसीलिए बोलता हूँ कि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवाना, एक्यूरेट चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ें सेम चीज़ है कि यदि 2018 से पहले आपने पीबीबीएससी किया है तो आपके लिए भी वैलिड नहीं होगा, चाहे आपने सीसीए सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लिया, ठीक है। तो ये कैंडिडेट के लिए रखा गया है, ठीक है। 2016 और 2018 पीबी बेसिक कैंडिडेट, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रखी गई है, कोई सी भी चीज़ें ऐसी नहीं रखी गई है। इवन पोस्ट भी यहाँ पे 90 पोस्ट है, तो ज़्यादा पोस्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, सिमिलर ही पोस्ट है सभी लोगों का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले आप बात कर ले कि यहाँ पे जो बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट के रिगार्डिंग सीसीए सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है कि कॉलेज लेटर हेड पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं जैसा पहले भी बोल रहा था कि आपको आपके कॉलेज हेड के लेटर हेड पे ही यहाँ पे चीज़ें अप्लाई होगी और वही आपके लिए मान्य होगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहले से सीसीए सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से इशू करवा लिया है उनको न्यू इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। यदि एक बार आपका सीसीए सर्टिफिकेट बन गया है, आपका नाम होना चाहिए, आपका उसका इनरोलमेंट होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, और आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया है और कौन सी ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंसन होना चाहिए, ठीक है। चाहे इस फॉर्मेट में ना हो तो भी चलेगा, बट आपके पास ये सारी चीज़ें मैंसन होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। आगे भी इस प्रकार का आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी करेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है वो 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। जिनके पास सीसीए सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सैलरी का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ओनली 6 मंथ का आपका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा नॉलेज यहाँ पे गेन हो गया होगा। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी अच्छे से हमसे पूछ सकता है बिना किसी हिचक के। नीचे नंबर दिया है, मैं नंबर एक बार यहाँ पे भी डाल देता हूँ, 9754573292 नंबर है यहाँ।
यहाँ पे इस नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से पुराने पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सीएचओ के जितने भी पुराने पेपर है वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ हो जाएगा आपका, आपको फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे। बस आपको कांटेक्ट करना है मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को, ठीक है। और किसी को जानकारी और भी चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बच्चा बच जाता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या नीचे हमें मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स होता है बिल्कुल पूछिएगा, गलत फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है। नहीं तो आपका क्या है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, फिर भी आप उस जॉब को नहीं पा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको भगा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। किसी अच्छे बेल नर्सिंग एजुकेशन वाले इंसान से फॉर्म फिलअप करवाइए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।